एनडीटीवी की खबर के बाद इटारसी जंक्शन की कैंटीन को सील कर दिया गया है। डिस्पोजेबल कंटेनर के इस्तेमाल के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बताते चले कि इटारसी जंक्शन पर डिस्पोजेबल कंटेनर का धोकर इस्तेमाल किया जा रहा था। तो बीते दिन एनडीटीवी ने रियलिटी चेक भी किया, जिसमें गड़बड़ी भी पाई गई और प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 की कैंटीन को अब सील कर दिया गया है। तो एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और एनडीटीवी की खबर के बाद यात्रियों के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा था अब तक वो रुका है। तो बड़ी खबर ये देखिए, मौके की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से जो डिस्पोजेबल कंटेनर है, जिसमें शायद आप खाने के लिए जब सफ़र करते हैं तो स्टेशन पर कई चीज़ें ऑर्डर करते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये जो डिस्पोजेबल कंटेनर है, इसमें जो खाने के लिए आता है उस डिस्पोजेबल कंटेनर को धोकर दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अनहाइजीनिक है। तो देखिए आपके स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर आप देखिए किस तरीके से फूड वेंडर डिस्पोजेबल कंटेनर को धोता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई थी, खबर का असर भी हुआ है और अब इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना थी जो कि कल सामने आई थी। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। डीसीएम सौरभ कटारिया के जांच के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 और 5 के पर ये एक कैंटीन थी, सीमा पांडे के स्टॉल के नाम से इसे जाना जाता है। इसे रेलवे ने सील कर दिया है। वहीं जो युवक दिख रहा है वीडियो में, उसकी भी पहचान कर ली गई है। समीर के नाम से उसे पहचाना गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। जी संजय, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर तो कार्रवाई की गई है, लेकिन क्या पता कि इटारसी जंक्शन के जो और भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पर भी कुछ इसी तरीके का काम चल रहा हो कि डिस्पोजेबल कंटेनर को धोकर वापस से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी निगरानी कैसे की जाएगी? अब देखिए, एनडीटीवी ने कल इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर ये आज कार्रवाई देखने को मिली है। रेलवे डिपार्टमेंट इस पूरे मामले को लेकर काफी सतर्क है और सभी कैंटीन संचालकों को आदेश दे दिए गए हैं कि इस तरह की वारदात अब देखने को ना मिले। रेलवे इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है और कार्रवाई ये बताती है कि रेलवे इसे जो है गंभीर लेते हुए आगे भी इस पे निगरानी करेगा। जी चलिए संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे दर्शकों को कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। रियलिटी चेक एनडीटीवी ने जो किया है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए अब आपको उस लोकेशन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर डिस्पोजेबल फूड कंटेनर को धोया जा रहा था। जरा रिपोर्ट देखिए। पश्चिम मध्य रेलवे का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है वो है इटारसी। इस इटारसी जंक्शन पर 7 रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा कल एक यहाँ का वीडियो वायरल हुआ था, प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 का वीडियो बताया गया था। हम इस वक्त उस वीडियो के उस नल पर मौजूद हैं जहाँ पर ये वीडियो बताया जा रहा है कि यहाँ का वो वीडियो है। कैमरामैन से कहूंगा कि ये वो दिखाएगा। ये वो नल है जहाँ पे कल एक वेंडर जो है डिस्पोजल उनको धोते हुए दिखा है, जिसके बाद से यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ का मामला लोगों की नजर में आया है। सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ ये वीडियो, जिसके बाद रेलवे प्रबंधन इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। वहीं वेंडरों ने अपनी सफाई दी है कि ये जो है खराब खाना है उसको फेंक के नया भरने की प्रक्रिया है, ना कि जूठे हुए और जो डिस्पोजेबल वो है उन्हें इकट्ठा कर धोकर फिर से यूज करने की प्रक्रिया नहीं है। वेंडर अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन रेलवे इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है। लगातार बने एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। संजय, वेंडर्स भले यहाँ पर पीछे हटते हुए नजर आए कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। संजय, देखिए, ये बेहद ही गंभीर मामला था। पश्चिम मध्य रेलवे का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है इटारसी
और इस तरीके से अगर यहाँ ये जो कृत्य है वो सामने आता है तो ये कहीं ना कहीं रेलवे प्रबंधन की लापरवाही भी साफ तौर पे नजर आती है कि इन वेंडरों पे क्यों निगरानी नहीं रखी गई, क्यों इन पे समय समय पे कार्रवाई नहीं की जाती। ये एक बड़ा सवाल उठ के सामने आया था। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जिस पर रेलवे ने सख्त कार्रवाई की है और अब ये उम्मीद की जा सकती है रेलवे से कि इस तरह की कार्रवाई और आने वाले समय में देखने को मिलेगी जिससे यात्रियों की सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखा जा सकेगी। सर जी, जो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी जो कैंटीन्स होंगी, वहाँ पे जो वेंडर्स हैं, जो कैंटीन के मालिक होंगे, उन लोगों के लिए क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश हाल फिलहाल में दिए गए? देखिए, रेलवे प्रबंधन ने साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि ये मौखिक निर्देश हैं, लेकिन इस कार्रवाई के बाद बाकी जो वेंडर्स हैं उनमें हड़कंप है। रेलवे का ये कहना है कि इस तरह के कृत्य अब सामने नहीं आए, हाइजीन का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, यात्रियों की सेहत पर बुरा असर न पड़े और इस तरह के वीडियो अब दोबारा किसी भी स्टॉल के सामने नहीं आना चाहिए। ये रेलवे की सख्त हिदायत है। जी बिल्कुल, बने रहिए संजय, आप हमारे साथ दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, तस्वीरें एनडीटीवी लगातार आप तक पहुंचा रहा है किस तरीके से स्वास्थ्य के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा था। और आइए अगली रिपोर्ट में देखते हैं कि कैसे इटारसी स्टेशन पर मौजूद फूड वेंडर ने इस बात को माना है कि उसने डिस्पोजेबल कंटेनर को धोकर दोबारा इस्तेमाल भी किया है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इटारसी जंक्शन पर कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद हड़कंप मच गया है। रेलवे और जो रेलवे के यात्री हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। एक वेंडर हमारे साथ मौजूद हैं। कल का एक वीडियो आपने देखा है, क्या मामला है और क्या लगता है कि ये सेहत से खिलवाड़ है? नहीं, उसमें जो आप देख रहे हैं वो गलत है। जो दिख रहा है वो पब्लिक ये सोचे कि झूठा है, वो झूठा नहीं है। वो क्या है, सुबह शाम जैसे भरा पुल्ले और माल चलने लगा तो उसको फेंक के दूसरा धो के भागते जी है उसमें। लेकिन उस वीडियो में तो ऐसे फेंकते नहीं दिख रहा, उनको वो साफ करते और पानी से धोते हुए दिख रहा है। वो क्या है, पूरा इकट्ठा भर के फेंक देते फिर उसको धोते। अवैध वेंडर भी इस स्टेशन पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर जंक्शन की बात की जाए तो इस तरह के पहले भी मामले आए हैं जिसमें लोगों की सेहत से खिलवाड़ हुए हैं। हाँ, वो सही है, लेकिन जो अवैध भवैध अब तो नहीं है कहीं। अब तो वही जो है वही वेंडर अवैध नहीं है। ये झूठा नहीं था, ये मतलब सेहत से खिलवाड़ नहीं, सेहत से खिलवाड़ वाला काम नहीं। अच्छा, ये जो व्यक्ति दिख रहा है, लगता है दिखता है वो गलत, वो दिखना गलत, लेकिन वो सत्य ये है कि जो माल जब जानी जो खराब होने में तो फेंक देती, उसको केवल केस वक्त धो लेते। एक बात और, ये जो वीडियो में लड़का दिख रहा है, इसका नाम वगैरह कुछ पता है क्या? नहीं बता है स्टेशन गए है, स्टेशन का पहचान नहीं पा रहे। तो ये एक वेंडर है जिनका कहना है कि वो उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। और एक और व्यक्ति मौजूद है इंडियन रेलवे से, इनसे बात करते हैं। आप भी वेंडर हैं? नहीं, मैनेजर हूँ मैं। कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक डिस्पोजेबल जो प्लेट है उनको धोते हुए एक वेंडर दिख रहा है। लोगों की खराब नहीं होता है उसे, वो खराब नहीं है। वो क्या है, पुराना जो बिरयानी होती है ना, उसको साफ करने के बजाय उसको चिपक जाती है तो उसको साफ कर रहा होगा। खराब बिरयानी ने वो नहीं है, कैसुअल खराब नहीं है, झूठा नहीं होता है। वो क्या है, पुरानी बिरयानी होती है ना, वो चिपक जाती है उसमें, वो निकलती नहीं है, तो इसलिए धो रहा था। लेकिन इटारसी जंक्शन पे ऐसे मामले और भी पहले देखने में आए जहां लोगों की सेहत से खिलवाड़ भी हुआ है और इस तरीके के कृत्य देखने में भी आए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब खाना बढ़िया, अच्छा क्वालिटी का खाना मिल रहा है, बढ़िया है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं अभी तक। तो ऐसे हमारी नजरों में नहीं है। हमारे देख लीजिए, अभी सामान चेक कर लीजिए, हमारा सभी अच्छे, हमारे वेंडर देख लीजिए, सब अच्छे कपड़े पे हैं, सभी ड्रेस पे है, कार्ड वार्ड टांगे हुए है। अवैध वेंडरों की भी शिकायत रहती है इस स्टेशन पे? अवैध वेंडर, ये तो लाइसेंसी वेंडर है हमारे पास। अवैध वेंडर तो गाड़ियों में चलते हैं, हमारे पास अवैध वेंडर नहीं है। सभी लाइसेंस, सबकी कार्ड चेक कर लीजिए आप, सबके पास कार्ड मिलेंगे। ये देखो, एम्प्लॉय कार्ड। तो ये रेलवे के वो वेंडर हैं जो यहाँ कैंटीन चलाते हैं और इनका ये कहना है कि वो खराब नहीं था और ना ही वो झूठे थे। वो जो कहना चाहिए कि एक तरह से जो डिस्पोजेबल बर्तन को धोते हुए दिख रहा है, उसे ये लोग सही मान रहे हैं।
और देखिए संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। संजय जी देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद कैंटीन को तो सील कर दिया गया है, लेकिन कैंटीन सील करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बड़ा एक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में इस तरह की तस्वीरें दोबारा ना आए। देखिए, रेल प्रबंधन जो है और खासकर आरपीएफ और जीआरपीएफ उस समीर की तलाश कर रही है जो इस वीडियो में दिख रहा है। कैंटीन संचालक की कैंटीन को सील करना एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही जो युवक उस वीडियो में दिख रहा है उसकी तलाश में पुलिस लग चुकी है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इस युवक पे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि रेलवे सख्त से सख्त कैंटीन संचालक और उस युवक पे कार्रवाई करेगा। जी, जिन कैंटीन को सील कर दिया गया है, जो कैंटीन चलाने वाले हैं, उनसे अगर कोई बातचीत हुई हो इस पर, उन्होंने क्या कुछ सफाई दी है? देखिए, अभी इनसे संपर्क नहीं हो सका है। हालांकि रेलवे प्रबंधन जो है बगैर कैंटीन संचालक के सील नहीं कर सकता, तो उनके मौजूदगी में ही इसको सील किया गया है। हालांकि मीडिया के सामने ये कैंटीन संचालक नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल हमारी रिपोर्ट में ये साफ तौर पे जो वेंडर हैं, जो दूसरी कैंटीन के वेंडर हैं, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह से डिस्पोजेबल का कंटेनर का दोबारा उपयोग हम लोग करते हैं। ये एक बड़ी बात थी। एनडीटीवी की खबर का असर ये देखने को मिला है। वेंडरों ने ये स्वीकार किया था कि इस तरह की कंटेनर जो है, जो डिस्पोजेबल कंटेनर है, उसका उपयोग किया जाता है। इस पर अब रेलवे सख्त हो चुका है और आने वाले समय में अब ये दोबारा घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए रेलवे काफी सख्त दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बने रहिए संजय, आप हमारे साथ दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, एनडीटीवी लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है इटारसी जंक्शन की, जहां से ये वीडियो वायरल हुआ था। हम इस वक्त एक कैंटीन पे मौजूद है। यहाँ ये देख सकते हैं कि इस तरह के ये पैकेट बनाए जाते हैं, कैसरोल ये लोग बोलते हैं, जिसको अगर ये कुछ समय रखा रहता है तो ये खराब हो जाता है इसका खाना, जिसे ये लोग खराब मान के फेंकते हैं और इसे साफ करके दोबारा इसमें कैसरोल में खाने को पैक किया जाता है। कैंटीन के यहाँ के ऑनर का ये कहना है कि इस तरह से इन्हें किया जाता है, लेकिन यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जाता। वही जो वीडियो बता रहा है कि एक जो वेंडर है वो किस तरह से इन कैसरोल को धो रहा है और किस तरह से इन्हें साफ कर रहा है, ये उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब ये एक रेलवे प्रबंधन के लिए जांच का विषय है कि वो इस पर जांच करे और इस वीडियो की सत्यता आम आदमियों तक लेकर आए। तो संजय जी हमारे साथ लगातार बने, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। संजय जी, तमाम तस्वीरें हमने दिखाई, तमाम रिपोर्ट्स हमने दिखाई, और एक बड़ी बात यह है कि जो यात्रियों के साथ, उनकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, कहीं ना कहीं एनडीटीवी ने जब खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, उसका असर हुआ है और लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए दोबारा जुड़ेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर, प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 की तस्वीरें हैं, जहां पर वेंडर आपको स्टेशन पर नल के नीचे ये डिस्पोजेबल कंटेनर धोता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि हमने रिपोर्ट भी दिखाई, रियलिटी चेक भी किया, इसमें वेंडर्स ने भी खुद ये माना है कि डिस्पोजेबल कंटेनर जो है उसे स्टेशन पर धोया जा रहा था। अब आप सोचिए कि जिस डिस्पोजेबल कंटेनर में अगर आप सफ़र करते हैं, कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, तो ऐसे में वो कितना ज़्यादा अनहाइजीनिक है। और संजय जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। संजय जी, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र कर रही थी कि ये तस्वीरें दिखाने के बाद जाहिर सी बात है कि यात्री कहीं ना कहीं जागरूक होंगे, जिस तरीके से यहाँ पर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा था। देखिए, कल हमने यात्रियों से भी इस बारे में बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये रेल प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए कि हाइजीन का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, और यदि इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हजारों की संख्या में लोग यात्री जो है ट्रेनों से सफर करते हैं और सफर के दौरान वो अपना जो खाना है वो रेलवे पर भरोसा करके प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं और खाते हैं। यदि इसमें स्वच्छता और शुद्धता नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं यात्रियों के साथ एक धोखा होगा, जिसको लेके यात्रियों ने अपनी चिंता जाहिर की थी। कल हमने एनडीटीवी में यात्रियों से भी इस बारे में बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं दोबारा देखने को ना मिले। इस ओर रेलवे को एक
नियम बनाने चाहिए और एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए समय समय पर, जिससे ऐसी घटनाएं देखने को ना मिलेंगी। संजय, 4 और 5 प्लेटफॉर्म के अलावा जो बाकी के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जो कैंटीन संचालित की जा रही है, वहां पर अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से निगरानी की जा रही है ताकि इस तरह की तस्वीरें ना आए? देखिए, रेल प्रबंधन ने साफ तौर पे इन कैंटीन संचालकों को हिदायत दे दी है। इटारसी जंक्शन की बात करें तो यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है, कुल मिला के 7 प्लेटफॉर्म है, जिनसे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की यात्रा करने वाले यात्री इस जंक्शन से होकर गुजरते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रेल जंक्शन इटारसी है और इस तरह की घटना सामने आने के बाद अब रेल प्रबंधन काफी गंभीर है। सभी कैंटीन संचालकों को हिदायत दी है कि इस तरह की वारदात अब दोबारा देखने को ना मिलेगी। और बिल्कुल संजय जी, ये ज़रूरी भी था कि कैंटीन संचालकों को हिदायत दी जाए, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इस स्टेशन की अगर हम बात करें तो कई ट्रेनें इस स्टेशन से गुजरती हैं, बड़ी संख्या में यात्री सफ़र करते हैं और ऑर्डर भी करते हैं, और अगर ऐसे में वो खाना खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। आप बन रही हमारे साथ, तो देखिए लगातार तस्वीरें एनडीटीवी आप तक पहुँचा रहा है। इटारसी जंक्शन का कल एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद यात्रियों में काफ़ी रोष है। कुछ यात्री हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि कल एक वीडियो वायरल हुआ है जी। क्या लगता है, क्या ये नहीं, वो बहुत गलत है, क्योंकि उससे अनहाइजीनिक है वो। उससे मतलब अगर दोबारा उसको यूज़ किया तो उससे बीमारियां ही बढ़ेगी। डस्टबिन से उठा के उसको वॉश करके खिला रहे हो तो वो गलत है। इससे जो यात्रियों ने बहुत दिक्कत होगी, इधर मतलब मेडिसिन फैसिलिटी अवेलेबल इतनी जल्दी नहीं हो पाती है, तो वो बहुत गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर रेलवे को कुछ एक्शन वगैरह? बिल्कुल, अगर उनके पास लाइसेंस है तो उससे निरस्त करना चाहिए। जो उन्होंने टेंडर लिया उसको निरस्त करना चाहिए। ये बहुत गलत है। अगर इलीगल वेंडर है तो उस पर फिर एक्शन लेना चाहिए। सेहत से खिलवाड़ है। बिल्कुल सेहत से खिलवाड़ है। तो ये एक यात्री है, कुछ और यात्री हैं, इनसे भी बात करते। मैम, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो पटना जा रही हूँ, दानापुर। आपने एक वीडियो देखा है जो वायरल हो रहा है, जी जी। क्या कहेंगे उस पर? मैं तो यही कहूँगी कि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से ये सारी चीज़ें जैसे जो डिस्पोजल है उसमें फिर से आप दोबारा दे रहे हो साफ करके धो के, तो वैसे तो अब सेहत बहुत ही ख़राब होगी, लोगों की हेल्थ पे बहुत बुरा असर इसका पड़ेगा, जो कि ये सही नहीं है। इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, रेलवे की तरफ से भी और जो पुलिस प्रशासन है उसके तरफ से भी एक्शन होनी चाहिए। कुछ और यात्री मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कल जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसको लेके इनका क्या कहना है। सर, कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर, मेरा नाम गिरिराज चांडक है, मैं पिपरिया से हूँ और मैं जयपुर की यात्रा कर रहा हूँ। और जो कल वीडियो मैंने देखा वो देखकर मुझे लगा कि रेलवे को सख्त कायदे कानून से कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा। अक्सर देखा गया है कि शाम का खाना सुबह यात्रियों को परोसा जाता है, जिससे यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि रेलवे इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हाइजीनिक का ध्यान नहीं रखा जा रहा रेलवे, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा। ये देखिए, मैं बोतल लेके आया हूँ अपने घर से पानी, ये पानी नहीं पी सकते आप। यहाँ पर रेलवे जंक्शन का इतना गंदा पानी आता है। अब आज देखिए, वो जो डिस्पोजल को धो के वो वेल्डर उसको रीयूज़ कर रहा है, उससे यात्रियों के मतलब सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, बल्कि जो डिस्पोजल आप यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं उसका यूज ही नहीं होता दोबारा, उसको आप धो के यूज़ करना है। ये क्या तरीका है? उम्मीद कर रहा हूँ कि रेलवे इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो ये यात्रियों का कहना है, काफी आक्रोश है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा। रेलवे को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ये यात्रियों की यहाँ राय है। संजय दुबे, नामदापुरम, एनडीटीवी। और संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते। संजय जी, जैसा कि यात्रियों से भी आपने बातचीत की थी, उनका साफ कहना है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा सवाल ये भी है कि स्टेशन पर अक्सर हम देखते हैं कि अवैध वेंडर्स भी होते हैं, इसको लेकर क्या कुछ नियम होते हैं और अवैध वेंडर्स पर कार्रवाई के लिए क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर रेलवे की? देखिए, अवैध वेंडर की बात की जाए तो इटारसी जंक्शन से हर दिशा के लिए ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं और इन ट्रेनों में अवैध वेंडर काफी मात्रा में चलते हैं, जिनकी समय समय पर रेलवे आरपीएफ कार्रवाई करती है। हालांकि इन वेंडरों पर जितनी कार्रवाई होनी चाहिए वो रेलवे प्रबंधन नहीं करता है, जिसके चलते
रेल के सफर के दौरान यात्रियों को इन वेंडरों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे भी वेंडर देखने में आए हैं पहले कि वो यात्रियों से जो है बदसलूकी भी करते हैं, साथ ही हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते और ट्रेन में यात्री जो सफर करते हैं उनको खाना सर्व करते हैं। रेलवे इस ओर कार्रवाई तो करता है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा के समान रेलवे की ये कार्रवाई देखने को मिलती है। रेलवे को सख्त से सख्त इन अवैध वेंडरों पर कार्रवाई करना चाहिए। इटारसी जंक्शन पर भी ऐसे अवैध वेंडर काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं जिन पे कार्रवाई रेलवे को करना चाहिए। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि इस खबर के बाद रेलवे इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। जी तो चलिए, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए।